वो सब नहीं दे पाऊंगा जो एक स्त्री चाहती है, क्योंकि मेरा जीवन श्याम सखा को समर्पित है। पर कंतो मुस्कुराती, ये किसने कहा कि मैं तुमसे पुरुष का सा संग चाहती हूं? तुम श्याम को चाहो और राधा मैया के जैसे मुझे अपने को चाहने दो। बरसाने के दाऊ बाबा कहते हैं कि सब भावना पर निर्भर करता है। भावना सही तो संबंध सही, भावना में पाप तो संबंध ठीक नहीं। पाप व्यक्ति में नहीं, व्यक्ति के मन में होता है, और दाऊ बाबा के मन में कोई पाप नहीं था। इसी से वो हर छोटी लड़की और बड़ी औरत को राधे मैया कहकर पुकारते थे। और सूर ने अनुभव किया कि कंतों का निष्काम प्रेम उनके लिए प्रेरणा है, बाधा नहीं। पर दुनिया तो सूर बाबा थी नहीं कि उन्हें कंतों में औरत की जगह राधे रानी दिखाई देती। जब सूर वृंदावन पहुंचे तो वहां पठानों के सताए बहुत से आर्त लोग थे, जो पशुओं की तरह रहते, खाने के लिए झगड़ते और गाली गलौज करते। अपनी जगहों से उजड़े, अपने परिवारों से बिछुड़े इन लोगों में एक राजा भी था, जिसने कंतों में केवल औरत देखी। और राजा का पौरुष शत्रु को तो पराजित कर नहीं पाया, पर कंतों को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। झगड़े हुए और अंत में सूर इस बात से बहुत दुखी होकर चल पड़े वृंदावन से, अपने मोहन का धनुषधारी रूप देखने अयोध्या। और साथ चली कंतो। यह तो अच्छा हुआ स्वामी जी कि हम उस सेठ के साथ यहाँ प्रयाग तक आ गए, पर अब तो 2 दिन से चले जा रहे हैं, रास्ते का कछु पता ही नहीं चल रहा। हाँ, भले आदमी मिल जाते हैं कभी कभी। अब तो ये देखना है कि हम अपने इन 2 पांव पर कितना चल पाएंगे। 2 दिनों से तो चले जा रहे हैं इन जंगलों में, अब तो साथ का चना चबेना भी चुक गया, क्या करेंगे? तो हिम्मत काहे आ रही है री? अभी कोई बस्ती आए जाएगी। मेरा तो गला भी सूखा जा रहा है, जान बचेगी तो कहीं पहुंचेंगे ना स्वामी जी। मोरे तो फिरान निकले जा रहे हैं, राम जी अयोध्या में नहीं, यही मिलने आए जाएंगे मुझसे। ऐसी कैसी बातें कर रही है तू? अरे अमृत रस बरसेगो और तू पीना भी और नहाना भी। तू याद तो कर मोहन को। स्वामी जी, अब मैं कोई तुम्हारी जैसी समझदार तो हूं ना कि चिलकते गले में अमृत रस बरसता देखूं। मोए तो लगता है कि हम रास्ता ही भुलाए गए हैं, तभी तो चले जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। सो तो है, पर सुन, मोहे लागत है कोई बस्ती आ रही है पास में। अरे क्या करें भाई, इस बार तो अल्लाह का ऐसा कुफ्र टूटा है कि आसमान तक पानी के लिए तरस गया है। वो तो बैल ही था बेचारा, गूंगा जानवर, मर गया बेचारा। लेकिन अब क्या करोगे? खेती का समय और तुम्हारा बैल मर गया। खेत न जोते तो खुद मरने की नौबत आ जाएगी। नया बैल खरीद लो। पर कहां से खरीदूं? इस बार सूबेदार साहब आए और सारी जमा पूंजी ले गए। कहने लगे फौज के लिए रसद खरीदनी है। अब बताओ, बाबा अलग परेशान हो रहे हैं। अब खुद जुट जाऊं खेत में बैल के जैसे? जुते तुम्हारे दुश्मन। ये बढ़िया कहा। दुश्मनों में से ही किसी को पकड़ लाओ और जो 2 बैल के जैसे। क्यों, सही कही ना? उसके लिए तो दूर भी नहीं जाना पड़ेगा,
सूबेदार की सेना जा रही है अगले सूबे में, साथ लग लो और ले आओ किसी को। क्यों भैया, यहाँ कोई कुआं है पास में? बहुत ही प्यास लगी है। लो, आ पहुंचा तुम्हारा बैल। कौन? ये तो बहुत दुबला पतला है। ये क्या जोतेगा खेत? अरे आप बताए काहे नहीं हो कि कुआं कहाँ है? प्यास के मारे हम दोनों मरे जा रहे हैं। आदमी तो है ना, दुबला पतला क्या होता है? अरे जोत दे। क्या नाम है तेरा? इज्जत से बोलो, ये हमारे सूर सामी हैं। भाई पानी पिलवा देते तो। ये खूब रही कासिम मियां, नूर का बैल सूर। नूर का बैल सूर। कोई हाथ नहीं लगाएगा हमारे स्वामी जी को, कह देते हैं। हट पीछे तू। हाथ मत लगाना हमारे स्वामी जी को। आओ भाई आओ, आओ सब लोग आओ, बिन पैसे का तमाशा देखो। एक अंधी औरत नूर मोहम्मद से लड़ने को तैयार है। तुम घबराना नहीं स्वामी जी, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जो होगा अपने पे ले लेंगे पहले। फालतू मेरे लिए लड़ रही है इन जल्लादों से। अरे चुप बैठ जा कंतो। पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। स्वामी जी, कंतो कंतो। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। हरि रक्षा करो, रक्षा करो हरि। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो चलो। हर दर्शन की प्यासी अखियाँ, हर दर्शन की प्यासी अखियाँ, हर दर्शन की प्यासी, हर दर्शन की प्यासी अखियाँ, हर दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिल रहत उदासी, निस दिल रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। ये आदमी तो कोई बड़ा सूफी लगता है।
अल्लाह के बंदे के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहा है ये नूर मोहम्मद। अरे डरना चाहिए नूरा को। हाय, कितना मीठा गाता है ये अंधा भगत। ना खाना मांगता है ना पानी, और जब से वो औरत मरी है ना, तब से कुछ नहीं बोलता। मार खाता है तो भी नहीं रोता। मुझे तो बड़ा ही तरस आता है। किसी न किसी तरह इसे छुड़ाना चाहिए, नहीं तो अल्लाह का न जाने क्या कहर बरपे। मुझे लगता है खुदा ने शायद तुम्हारी सुन ली। वो कैसे? वो ऐसे कि कासिम मियाँ को कोई बड़े हिंदू व्यापारी ने बुलाया है आज इस भगत के नाई पूछताछ करने को। शायद रुपये देकर छुड़ा ले। हाँ, उससे पहले तो नूर मोहम्मद छोड़ने से रहा इसको। मियाँ नूर मोहम्मद, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? असली बैल के लिए रुपए हो गए हैं और उससे ज्यादा ही मिला है। ये लोग कौन है? ये सेठ हैं और सूरा को खरीद रहे हैं। पहले पैसे दिखाओ। ये लो। ठीक है, ले जा तू इस बैल को। हाय, कैसा मारा है पापियों ने। संभाल कर ले चल। चलो रथ में लिटाते हैं। सूर को लेकर सेठ उजागरमल अयोध्या आ गए। सूर जल्द ही स्वस्थ हो गए। अयोध्या की गलियों में सूर के भजनों की धूम मच गई। कुछ समय अयोध्या में रहकर सूर काशी की ओर चल दिए और वहीं सुना उन्होंने नाम श्री वल्लभाचार्य जी का। मन बहुत बहुत आकृष्ट हुआ। भोलेनाथ की नगरी में ही रचा उन्होंने भागवत कथा को जन भाषा में। वहां भी प्रतिष्ठित पंडितों की ईर्ष्या ने अनेक कुचक्र रचे उनके विरोध में, पर जिसे अपने श्याम का रंग चढ़ चुका हो उस पर ये कुचक्र क्या रंग डालते। जनहित और श्याम के प्रेम के अतिरिक्त सूर कुछ और न सोचना चाहते थे, पर अक्सर उनका ज्योतिष ज्ञान उनको हाकिमों के घर पहुंचा देता था। उनका ज्योतिष ज्ञान अब इतना विकसित हो गया था कि उन्हें स्पर्श की भी आवश्यकता न होती थी। कमरे में प्रवेश करते ही बैठे हुए व्यक्ति को सब बता सकते थे। प्रयाग से वे वापस लौटे मथुरा की ओर, पर मथुरा से पहले ही गोवर्धन पर्वत के पास एक गांव के बाहर एक सेठ की कुटी पर उनके अनुरोध से वे रुक गए। शहर के हल्ले गुल्ले से दूर यमुना किनारे अपने प्रिय सखा के निवास के आसपास उनका भक्त मन खूब रमा। यहीं गोपाल नामक एक भक्त सेवक ने उनके भजन लिपिबद्ध करने शुरू कर दिए। यहीं सूर सागर की रचना हुई और यहीं मिले उन्हें गोविंद गुरु के रूप में। स्वामी वल्लभाचार्य जी को देखकर उन्हें लगा मानो कृष्ण ही मनुष्य रूप लेकर उतर आए हों उन्हें प्रेरित करने को। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय कहता है कि कृष्ण का अनुग्रह ही साध्य है और साधन है इस अनुग्रह की प्रार्थना, विशुद्ध हृदय से प्रार्थना, किसी योग ज्ञान और बिना किसी कर्म का अवलंब लिए हुए। सूर भी तो यही चाहते थे और कर रहे थे। कृष्ण, केवल कृष्ण के प्रति समर्पण। सो तुरंत गुरु की बात समझ आ गई। सूर के दीनता और विनय के पद सुनकर वल्लभाचार्य बोले, शूर होकर घिघियात काहे हो? उन्होंने ही नाम दिया सूरदास। फिर प्रेरणा दी कृष्ण की बाल छवियों को रचने की। महागुरु स्वयं गोवर्धन पर्वत पर मंदिर निर्माण के लिए रुके और काम पूरा होने पर
सूर के साथ अन्य 7 भक्तों को कीर्तनिया के रूप में नियुक्त करके स्वयं चल पड़े देश भर में भक्ति का अलख जगाने। ये 8 भक्त कवि कहलाए अष्टछाप के कवि। सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, नंददास, रामदास आदि, जिन पर 8 पहर की भक्ति का भार था। 8 पहर मतलब मंगलाचरण, श्रृंगार, गोचारण, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या, शयन। वल्लभाचार्य जी के बाद मुख्य अधिकारी हुए उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी, जो स्वयं बहुत बड़े भक्त और संत थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति के साथ साथ राधा जी की भक्ति को भी इस मार्ग में सम्मिलित किया और इस तरह कृष्ण और राधा जी की संयुक्त पूजा प्रारंभ हुई। सूर ने सैकड़ों भजन लिखे अपने राधा कृष्ण के लिए और 50 सीढ़ियां चढ़कर जाते रहे गोवर्धन पर्वत पर अपने श्याम सखा को रिझाने के लिए। एक दिन अपने 105वें जन्मदिन पर गोपाल, भैया अब मैं वापस लौटकर अपनी कुटी पर जा रहा हूं। पर अभी तो आपके जन्मदिन की पूजा शुरू होने वाली है। पर वो आज कुछ और ही लीला दिखाना चाहता है। यहाँ बाहर लेटेंगे? ना रे, बैठूंगा। ला, मेरा एक तारा तो दे दे। सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरनार बिंदुर धरो, हरि चरनार बिंदुर धरो। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। विठलाचार्य जी ने कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज डूब गयो। अपने मोहन की मोहिनी को बखानने वाला, अपने कन्हैया के एक एक खेल को हमें सुनाने वाला, अपने भजनों के भक्ति भाव में हमें डुबोने वाला सूर उस दिन नहीं रहा। पर रह गया उसका नाम, उसका भक्ति भाव, उसके भजन और गीत जो आज 500 से अधिक सालों के बाद भी उतनी ही तल्लीनता के साथ गाए जाते हैं और हम पर असर करते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी
मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी, ओ मैया मोरी। जनाबाई टीम का विठल नम्रता मेहरोत्रा, विठल की आवाज नवीन पांडे, छोटी जनाबाई अदिति सक्सेना, बड़ी जनाबाई लता पांडे, नामदेव दीपक राजदान, नामदेव कृष्णा वर्मा, कामशेटी सुरेश चंद्र पांडे, जनाबाई के पिता पंकज शर्मा, नामदेव दीपक सिंह मोनिका शर्मा, नामदेव के बच्चे साई शर्मा शॉन शर्मा, से निर्मल पिटू, राजा विजय विक्रांत। छोटी जनाबाई भी हमारे बीच है। आप सभी से निवेदन है आप एक तरफ हो जाएं और अब मैं बुलाऊंगी सूरदास का पात्र परिचय। सूरदास विद्या भूषण धर, अनुभव शंकर झा, नूर मोहम्मद निर्मल सेतु जी, सुरेश चंद्र पांडे, पहली औरत स्नेहधर, दूसरी औरत आशा भगत, अरुण बर्मन, विजय विक्रांत, गोपाल देवेश शंकर झा, अशांत नवाज नवीन पांडे। एक बार इन सभी को एक सूत्र में बांधने वाली डॉक्टर शैलजा सक्सेना।